नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आचार्य हरीश है। मैंने एमएस की है स्पिरिचुअलिज्म और वैल्यू एजुकेशन में। इसके अलावा मैंने वेदांता पे कोर्सेज किए हैं चिन्मया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट केरला से। 2 कोर्सेज किए हैं वेदांता पे 4 साल के, और भगवद गीता स्टडी की है। 2 साल का भगवद गीता पे कोर्स किया है। मैं बिहार स्कूल ऑफ योगा से योगा टीचर हूँ। और आज का जो मेरा विषय है वो है पति पत्नी में झगड़े को लेके, कि किस तरीके से पति पत्नी में होने वाले जो रोज़मर्रा के झगड़े हैं उनको कैसे मिनिमाइज किया जा सकता है और कैसे एक सुखपूर्वक जीवन व्यतीत किया जा सकता है। तो इसमें मैं काउंसलिंग भी मैंने की है बहुत सारे कपल को, और अपना जो मेरा एक्सपीरियंस है योग और स्पिरिचुअलिज्म के माध्यम से मैं इस टॉपिक को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। देखिए, कुछ बातें जो हैं पति पत्नी में पतियों को विशेष तौर पे समझनी होंगी। वो इसलिए कि कुछ मेडिकली कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो जाते हैं, उसके कारण भी जो है चिड़चिड़ापन आ जाता है। और पीरियड्स के दौरान कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, उसके कारण जो औरतों में चिड़चिड़ापन आ जाता है और उनका स्वभाव जो है बदल जाता है, बात बात पे गुस्सा करने लगती हैं। तो ये हार्मोनल इम्बैलेंसेस और मेडिकल प्रॉब्लम की वजह से भी होता है। दूसरा होता है कि हर व्यक्ति की अपनी आशा होती है, उस आशा के अनुरूप मान लो उसको अफेक्शन नहीं मिला, प्यार नहीं मिला, जैसा वो चाहती हैं वैसा नहीं मिला, तो भी गुस्सा आता है। और उसके बाद औरतों की व्यर्थ चिंता करने की आदत ज़्यादा होती है कि ऐसा हो जाए तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाए तो वैसा हो जाएगा। तो ये कुछ बातें हैं जो औरतों के स्वभाव में चिड़चिड़ापन लेकर आती हैं। कुछ मेडिकल हैं और कुछ जनरल बातें हैं। तो हम इन बातों को जानकर कुछ संयम बरतने की कोशिश करेंगे। फिर बात है कि हम लोग को कोई भी बात हो हमारे बीच में, जैसे कि मेडिकल प्रॉब्लम हो या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो या फिर आदत को लेके प्रॉब्लम हो, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो, तो हम किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न हो उससे, तो उस विवाद को हम टाले नहीं भी, ठीक है आज हो गया तो बात ख़त्म हुई। आप जानने की कोशिश करें कि उसका जो है असली मूल वजह क्या है इस विवाद की। क्या व्यवहार में चिड़चिड़ापन या कोई एक्सपेक्टेशन है वो पूरी नहीं हो पा रही है, या कुछ मेडिकल नीड है जो पूरी नहीं हो पा रही है। जब तक आप मूल में जाके निर्मूलन नहीं करेंगे उसका, तो असली वजह तक जब तक नहीं पहुंचेंगे और उसको ख़त्म नहीं करेंगे, तब तक ये जो झगड़ा है आपस में वो चलता ही रहेगा। तो हमारा कोशिश है कि उसको मूल में जाके ख़त्म करने की। और दूसरी एक विशेष बात जो हम सबको समझनी होगी, जो कि झगड़े का जो मुख्य कारण, किसी का भी किसी से झगड़े का जो मुख्य कारण होता है वो विचारों की असहमति भी होता है। हर व्यक्ति के अपने विचार हैं, और ख़ास तौर पे हिंदुस्तान जैसी कंट्री में हर व्यक्ति अपने विचारों को लेके स्वतंत्र है। वो किसी भी प्रकार का कोई भी विचार सोच सकता है, कोई भी विचार रख सकता है, गवर्नमेंट के सामने भी रख सकता है, आपके सामने भी रख सकता है। उसके अपने विचार हैं हर व्यक्ति के। मेरे विचार मान लीजिए किसी व्यक्ति से मेल नहीं खाते, तो अगर मैं उसके साथ कंटिन्यूस रह रहा हूँ तो वो झगड़ा उत्पन्न होने में ये बात जो है सहायक होगी। तो पति पत्नी में भी जो है कि ये विशेष बात रहती है कि विचारों की असहमति, किसी विचार पे जो मेल नहीं खा रहा है आपस में, तो हम लोग उसको ये मान के चलें कि ये केवल विचारों की असहमति है। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी एक विशेष मुद्दे पे पति अलग दृष्टिकोण रखता है या पत्नी अलग दृष्टिकोण रखती है। तो इसका मतलब ये नहीं समझना होगा कि वो मेरी दुश्मन है, या वो मेरी बात नहीं मानती है, या वो मेरी बात नहीं समझती है। तो इस बात को समझना होगा भी केवल इस विचार पे हमारी असहमति है, बस इतना ही समझना होगा और कुछ नहीं। दूसरी बात है कि अब ये सब बातें ठीक हैं कि मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हैं और दूसरी प्रॉब्लम है। अब बात है कि अब करें क्या। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो एक चुप सौ सुख वाली जो हमने बात सभी ने सुन रखी है, कि अगर मान लीजिए कि कोई विशेष किसी टॉपिक पे, किसी विशेष बात पे कोई अड़चन आ गई है, अड़चन मतलब कि कोई विवाद हो गया किसी प्रकार का, तो आप चुप हो जाइए उस वक्त।
कोई भी आपस में आप में से एक आदमी चुप हो जाए भी, ठीक है कोई बात नहीं, आपके इस तरीके से विचार हैं तो मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो लेट्स क्लोज इट। तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम उस बात को खींचें बढ़ाएं कि नहीं तुम ऐसा सोचती हो या तुम इस तरीके से सोच रही हो, ये सोच गलत है, या हर पत्नी सोचे कि आप इस तरीके से सोचते हो तो ये गलत है, और अपने मन में वो बात बिठा ले। ऐसा नहीं करना है, चुप रह जाना उस वक्त, और आज की बात को आज ही ख़त्म कर देना है। आज की बात को कल पे नहीं छोड़ना है, या उसको मन में नहीं रखना है भी हाँ महीने बाद भी आपको वो बात याद आई कि इसने ऐसा किया था, 4 महीने बाद आपको, साल बाद, 10 साल बाद भी याद आए कि इसने ऐसे किया था। तो वो आज की बात आज ख़त्म कर देनी है कि भाई ठीक है, इस बारे में हमारी लड़ाई थी, ख़त्म हुई, अब आराम से सोते हैं और कल हम इस बारे में कोई बातचीत नहीं करेंगे। दूसरी बात है, सबसे अहम बात, वो अहम ही है, ईगो। हम लोगों को इस तरीके से ऐसा लगता है कि मैं क्यों माफ़ी मांगूं, या मैं क्यों पीछे हटूं, या मैं ही क्यों ये सब कुछ करूं, ये क्यों ना करे, मेरा साथी क्यों ना करे। अगर देखिए, अगर आपको ज़िंदगी बड़े आराम से गुजारनी है तो आपको अहम को मिनिमाइज करना पड़ेगा। ख़ास तौर पे पति पत्नी के रिलेशन में अहम को दरकिनार रखना पड़ेगा, अहम को थोड़ा सा पीछे रखना पड़ेगा, तभी जाके बात बन पाएगी। फिर कुछ नियम हैं जो अहम को भी कंट्रोल करने में सहायक हैं, और जो भी मन मुटाव है आपस में उनको कंट्रोल करने में सहायक हो सकते हैं। ये नियम है कि देखिए, दिन में आप कुछ समय एकांत में अवश्य गुजारें। ये पत्नी के लिए भी ज़रूरी है और पति के लिए भी ज़रूरी है कि वो दिन में कुछ समय एकांत में अवश्य गुजारे, ताकि एकांत में क्या होता है कि आप लोगों के पास केवल अपने विचार होते हैं। एकांत का मतलब है कि आप किसी भी अलग कमरे में, या पार्क के किसी कोने में, या कहीं पे भी, छत पे, अपनी टेरेस में, कहीं पे भी, जो भी आपका अपना स्थान है, वहाँ पे आप अकेले बैठें, कोई भी आपके पास ना हो उस वक्त। तो उस एकांत में क्या होता है कि आपके खुद के विचार आपके सामने आते हैं, आपको खुद को जज करने का मौका मिलता है, और आप अपने बारे में सोच सकते हैं, दूसरे के बारे में, उसकी कमी पेशी सब सोच सकते हैं। तो पति को भी चाहिए कि कुछ समय एकांत में गुजारे, पत्नी को भी चाहिए कुछ समय एकांत में गुजारे। ये दोनों की ग्रोथ के लिए, सोशल ग्रोथ के लिए, फिजिकल ग्रोथ के लिए बड़ा ज़रूरी है। उसके बाद है कि हम एक दूसरे की आदतों को समझें। एक दूसरे की देखिए, मैंने पहले भी कहा कि कोई किसी का दुश्मन नहीं है। किसी आदमी की किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे एक विशेष आदत है, दूसरे की वो विशेष आदत नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आदमी गलत है या वो औरत गलत है। हम एक दूसरे की आदतों को समझें, अच्छी आदतों को फॉलो भी करें, और उसकी तारीफ भी करें अच्छी आदतों की, और बुरी आदतों को उनको बताएं, लेकिन सीधे ढंग से नहीं, तरीके से बताएं भी ये गलत बात है और आपको ये रिमूव करनी चाहिए, और वो रिमूव करने में उनकी सहायता भी करें, और अच्छी आदतों की इज्जत भी करें साथ में, कि ये आपकी अच्छी आदत है और मैं इसकी तारीफ़ करता हूँ, और खुल के तारीफ़ करें, दूसरों के सामने भी तारीफ़ करें अच्छी आदतों की। लेकिन बुरी आदत कोई है तो वो दूसरों के सामने नहीं बताएं। वो क्योंकि आपकी पत्नी हैं या वो आपके पति हैं, तो आप उनको उस आदत से छुटकारा दिलाने के लिए पर्सनल हेल्प करें, ना कि उसका किसी के आगे गुणगान करें। और फिर बात है कि कोई भी बात हो जाए किसी भी प्रकार की, तुरंत रिएक्शन नहीं दें। मान लीजिए किसी ने कुछ गलत बात कह दी आपको, उसी वक्त एकदम तुरंत गुस्से से होकर रिएक्शन मत दे दें कि कोई दूसरा बोल रहा है आप तुरंत बोल लें। ये पति को भी ऐसा करना है और पत्नी को भी ऐसा करना है कि तुरंत रिएक्शन नहीं देना है। देखिए, तुरंत जो रिएक्शन होता है वो गुस्से से भरा हुआ होता है, वो उतना ही जहरीला होता है या उतना ही गलत होता है, उतना ही हॉट होता है जितना दूसरे ने आपको दिया है कोई बात कही है। तो तुरंत रिएक्शन ना देके आप उसको 10 मिनट बाद, 20 मिनट बाद, या एक दिन बाद उस बात को सोच समझ के रिएक्ट करें कि हाँ, कि आपने, क्या होता है कि जब समय बीत जाता है तो हम हर बात को बड़े अच्छे ढंग से सोच समझ लेते हैं, और तुरंत देना हो तो हम सोच समझ भी नहीं पाते और गलती से हम गलत रिएक्शन दे देते हैं। और फिर अहम बात सबसे जो कि ध्यान के विषय में है कि ध्यान को अवश्य अपने जीवन में स्थान दें। ये बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि मैं योगा से संबंधित हूँ, पिछले 10 साल से योगा की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो ये बड़ा ज़रूरी है कि ध्यान को जीवन में स्थान देना पड़ेगा, तभी कुछ बात बन पाएगी। फिर बात आती है कि कुछ अलग करें। मान लीजिए कि लड़ाई हो रही है या मन मुटाव हो रहा है आपस में, तो उस मन मुटाव को दूर करने के लिए कोई अलग काम करें, बिल्कुल अलग।
जैसे कि टूर पे चले जाएं, टूर पे मतलब बच्चों को लेके किसी स्पिरिचुअल टूर पे या किसी घूमने के लिए किसी हिल स्टेशन पे, कहीं पे भी जो आपके फैमिली को लाइक हो। ये बड़ा ज़रूरी होता है कि अगर आप किस तरीके का अगर कुछ गुंजाइश रखते हैं, आप बजट रखते हैं इस तरीके का, तो आप साल में 2-3 बारी अवश्य अपनी फैमिली को लेके जाएं, अपनी वाइफ के साथ जाएं और कुछ पल जो है, कुछ लम्हे जो हैं अलग से गुजारें जिसमें उनको भी अच्छा लगे और आपको भी अच्छा लगे। पिकनिक पे जा सकते हैं, शॉर्ट टर्म पिकनिक जो होता है, या आप घर से बाहर गए, खाना बना के गए, या कहीं पे भी थोड़ा समय गुजार के आए, खेल कूद के आए बच्चों के साथ। पिक्चर पे जा सकते हैं और दोस्तों के साथ समय व्यतीत कर सकते हैं, किसी के घर जा सकते हैं, किसी को अपने घर बुला सकते हैं। ये सब करने से भी जो एनर्जी जो है वो मिनिमाइज होती है। तो उसके बाद आध्यात्मिक सैर सपाटा कर सकते हैं। आध्यात्मिक सैर सपाटा क्या होता है कि आजकल अच्छे अच्छे आश्रम में आध्यात्मिक टूर ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, आध्यात्मिक मिलाप ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, 3-4 दिन के शिविर लगते हैं जिसमें अच्छी अच्छी बातें भी सिखाई जाती हैं और आपके खाने पीने रहने का भी अच्छा इंतजाम होता है और वो बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं होता। वहाँ पे आपको क्या होता है कि अच्छे अच्छे जो वर्कशॉप होती हैं, डिज़ाइन की हुई अच्छे अच्छे लेक्चर होते हैं वहाँ पे, और मेडिटेशन करने का मौका मिलता है, योगा करने का मौका मिलता है। तो ऐसा करने से भी जो है व्यवहार में, दोनों के व्यवहार में जो है बदलाव आता है। फिर बात आती है कि फिर भी अगर बात नहीं बन रही, कि बात बिगड़ती चली जा रही है, आपस में रिलेशन सुधर ही नहीं पा रहे हैं, बात बात पे लड़ाई हो रही है, तो आप रिलेशनशिप काउंसलर की मदद ले सकते हैं। रिलेशनशिप काउंसलिंग क्या होती है कि वो काउंसलर दोनों की बात सुनेंगे, वो उसको साइकोलॉजिकल ढंग से ट्रीट करने की कोशिश करेंगे, दोनों को अलग अलग एडवाइस देंगे। उससे बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स हैं मैंने सोल्व होती देखी हैं। मैंने भी काफ़ी कपल्स की हेल्प की है काउंसलिंग में। तो अगर आप किसी अच्छे काउंसलर की हेल्प लेते हैं तो ये समस्या जो आपके बीच में है उसका बड़ी जल्दी निदान हो सकता है। फिर आ जाती है कि मान लो कई समस्या ये होती हैं कि साइकोलॉजिकल होती हैं, हम समझ नहीं पाते। तो सबसे पहले तो अपने पार्टनर्स को ये बताएं कि ये साइकोलॉजिकल समस्या है और इसका साइकोलॉजिकली ही इलाज होगा। तो उसके लिए हम जो है किसी भी अच्छे साइकेट्रिस्ट से मिल सकते हैं, साइकेट्रिस्ट को अपनी समस्या बता सकते हैं कि किस तरीके से बात बात पे गुस्सा आ रहा है, या जो भी समस्या है वो साइकेट्रिस्ट को बता सकते हैं। और फिर जैसे लेडीज़ की प्रॉब्लम है तो गायनोकोलॉजिस्ट से भी मिल सकते हैं। गायनोकोलॉजिस्ट भी आपको बताएगी भी ये समस्या जो है इस प्रॉब्लम, कुछ गायनी प्रॉब्लम की वजह से भी हो सकती है, आपस में जो मन मुटाव है। देखिए ये सब बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम लोग उसको मेडिकली भी चेक करवाएं। ये ना हो कि हम खाली व्यवहार को भी नहीं, ये गलत व्यवहार करती है या ये मेरे साथ गलत व्यवहार करता है, केवल इसी को दोष देते रहें, उसको साइकोलॉजिकली चेक ही ना करवाएं, तो ये ठीक नहीं है। उसके बाद जनरल फिजिशियन के पास भी जा सकते हैं जो आपको एडवाइस कर सकता है मेडिकली आप में कुछ प्रॉब्लम है या किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, तो वो जनरल फिजिशियन को जाके भी आप चेक करवा सकते हैं। जनरल फिजिशियन भी आपकी हेल्प कर सकता है। यानी कि समस्या का निदान करने की हर संभव कोशिश करें ताकि जीवन को बड़े अच्छे ढंग से, बड़े प्यार से बिताया जा सके। फिर मैं बात करूंगा कि जैसे मैंने बताया पहले भी, योगा को और ध्यान को अपने जीवन में ज़रूर लेके आएँ। मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है, सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है योगा और ध्यान। उसके लिए आप अपने शहर में योगा क्लास अटेंड कर सकते हैं। अगर आपके शहर में आसपास नहीं है तो आप टीवी के माध्यम से सीख सकते हैं। इंटरनेट पर भी ऐसी बहुत सारी साइट्स हैं जो योगा सिखाती हैं। योगा आप किसी भी रूप में करें, मतलब योगा का करें, और ध्यान जरूर लगाएं। ध्यान लगाने को भी मैं बहुत जल्द एक वीडियो पोस्ट करूंगा जिसमें ध्यान के बारे में कंप्लीट जानकारी होगी। अगर आप मेरे चैनल से जुड़े रहेंगे तो ये सब इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। ध्यान शिविर मैंने जैसे बताया है कि आजकल ध्यान शिविर लगते हैं, 3-4 दिन के ध्यान शिविर होते हैं, उनमें आप बड़े अच्छे से ध्यान लगा सकते हो। तो उन शिविर्स को भी आप अटेंड कर सकते हो, वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। घर पर ध्यान करने का तो मैंने तरीका बताया ही है आपको। और ये अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो कृपया आप मुझे सपोर्ट करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल से सब्सक्राइब करें ताकि आपको समय समय पर अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो इस समस्या को लेके, आपसी मनमुटाव को लेके कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और मेरी हेल्प भी ले सकते हैं। मैं आपको पूरी तरीके से हेल्प देने की कोशिश करूँगा। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।